हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। फिजिक्स में ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खासकर न्यूमेरिकल से रिलेटेड। ठीक है, चलो तो टाइम ना लगाते हुए बात हम बाद में कर लेंगे, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है याद रखना, 2024 में क्वेश्चन आया था। कब आया था? 2024 में, ध्यान देना, 1 मार्क्स का। इन द गिवन सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। जरा एक्स और वाई को डिकोड करते हैं, आओ ध्यान समझना। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। देखो ए एक्स है, मान लो एक हमारे पास यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, पॉइंट है, इसको हम ए मान सकते हैं। यू कैन एज्यूम इट ए, और इसको आप क्या ले सकते हैं? बी ले सकते हैं। जरा ध्यान से बात को देखना, हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं एक्स और बी को, ध्यान समझो, तीनों को देखो। इसका मान लो पॉइंट 1, पॉइंट 2, ध्यान समझना, पॉइंट 1, पॉइंट 2, इसका देखना पॉइंट 1, पॉइंट 2। ठीक बेटा, अब जरा सोचो हम क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से। इसका पॉइंट 1 इससे अटैच है क्या? कहो हाँ, कहो हाँ। देखना, एक यहां पर हुआ, यहां पर इसका भी एक पॉइंट अटैच है क्या? कहो हाँ। इसका भी एक अटैच है क्या? कहो हाँ। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, और तीन के तीनों के एक पॉइंट एक ही जगह पर अटैच है। देखो इनके बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है। दूसरा देखना, इस पॉइंट ए से देखो, ए पर इसका रेजिस्टेंस है अटैच, इस रेजिस्टेंस का एक इंड है, यस, इसका भी एक इंड है, यस, दो, इसका भी एक इंड है क्या? तो हमने क्या देखा, जो तीनों रेजिस्टर्स हमारे हैं इनका एक इंड एक जगह पर और दूसरा इंड दूसरी जगह पर। तो हमने पढ़ रखा है कि अगर ऐसी कंडीशन आए कि एक इंड एक तरफ और दूसरा इंड दूसरी तरफ, जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबका अगर ऐसा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सिंपली हम इसको पैरेलल से लगा देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान से फिर देख लो। देखो इसका एक इंड यहाँ अटैच है, इसका इसी में एक इंड यहाँ से अटैच है, और इसका भी एक इंड यहीं से अटैच है। एक हो गया। दूसरा देखो, वाई जाकर यहीं पे मिला है, इसका भी यहीं पे मिला, इसका भी यहीं मिला है, हो गए दोनों। तो हम क्या करेंगे? 2, 3 and 6। फार्मूला हमारा क्या है? हमने क्या पढ़ रखा है भाई? फार्मूला हमने पढ़ रखा है 1/r इक्वल्स टू 1/r1, 1/r2 एंड 1/r3। अब जरा इनकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या करोगे? 1/2, 1/3, 1/6 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम ले लो, 6 आया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 3 2 5 1 6, 6/6 इक्वल्स टू 1/r, कैंसिल कर लो 1, r इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। है कहीं पर क्या? आंसर डी, आंसर डी। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा 2024 में आया हुआ था। मतलब देखो कि क्वेश्चन करंट में बन कैसे आ रहा है, ट्रेंडिंग क्या है। ट्रेंड हमारा यह है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इधर देखो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। भाई इनके बारे में विचार करो, कंसीडर करो कि जो रेजिस्टर्स दिए गए हैं वो क्या कर रहे हैं। किसने कहा? 4 कंडीशन दिया, द कॉम्बिनेशंस हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 इज आर। इसने कहा इसमें ऐसे कौन कौन से हैं जिनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1 आएगा। जरा मिला के देखो, 2 2। तो याद रखना एकदम कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट में याद रखो। अगर सेम सेम है और 2 हैं, सेम सेम है और 2 रेजिस्टर्स हैं, तो क्या करेंगे? जो हमारे 2 रेजिस्टर्स हैं, हम सेम सेम अगर हैं तो उसी को हाफ कर देंगे। 2 था उसका हाफ करो 1 करके भी देख लो। पढ़े हो कि r इक्वल टू डायरेक्ट देखोगे तो r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, ऐसे भी कर लो तब भी वही आएगा। r1 r2, 2 2 जा 4, 2 2 4, बताओ कितना आया? 1। मैंने स्टार्टर क्या बताया कि अगर 3 3 भी होता तो 3 का हाफ कर देते 1.5, 4 4 होता तो हाफ कर देते 2। बात समझ गए? तो देखो एक तो कंफर्म गया कि फर्स्ट वाला तो आ रहा है। जरा सेकंड देख लो, 3 3 3, ये भी देख लो कितनी बार है?
3 बार, तो ये बात सेम है। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स रहेगा तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स रहेगा सेम 3 से डिवाइड करेंगे। 4 टाइम्स रहेगा 4 से डिवाइड करेंगे। बात समझ गए? तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा 3 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, सबको लेकर 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर सेम है तो एक को लेकर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक कितना 3 और टोटल कितना 3 3 3 1 बाई फार्मूला कर लो 1/3, क्योंकि पैरेलल में है 1/3 एंड 1/3, ठीक है, 1/r। तो चलो भाई डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे 1 1 2 1 3 3/3 कितना है बेटा 1 आया। तो चलो इस सेकंड भी हो गया। जरा थर्ड को चेक कर लो, क्या ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, क्या दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, बिल्कुल। तो इनका जो न्यू बनेगा इसके जैसा बनेगा, तो हो जाएगा 6 ओम। ध्यान देना ये 3 3 है, ये भी कितना है 6 ओम, इसकी जगह पे हो गया, इसकी जगह पे हो गया, इसका मैंने सेकंड बना लिया। तो 6 6 मैंने कहा अगर सेम है 2 टाइम्स है तो 2 से डिवाइड कर दो, 6 का हाफ करो 3, ये नहीं आएगा। इनका जरा देखो 0.5 0.5 सेम है, फिर हाफ कर दो 0.25। ट्रिक से काम किया करो, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन मत किया करो, ट्रिक से काम किया करो। बात समझ गए? अभी तो मैं समझा रहा हूं, अभी इसके जस्ट बाद बताऊंगा कि 5 सेकंड्स में कैसे आंसर आएगा। ठीक, ये 6 ओम इसके लिए कर लिए तो हो गया था, ये नहीं आया था, इसका 0.25 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या है 1 and 2, कहीं पर लिखा है सी 1 and 2। आओ देखते हैं इसको कि डायरेक्ट कैसे करेंगे, क्या डायरेक्ट कैसे करेंगे, करके दिखाएं। चलो अब हम लोग जो कर रहे हैं ना, अब हम लोग इतना काम इसमें नहीं करेंगे, तुरंत देखना कैसे हम लोग 4 to 5 सेकंड्स में आंसर क्लियर कर देंगे। देखो मैंने कहा डबल सेम है, हाफ कर दो 1, 3 टाइम्स है सेम सिंगल को पकड़ो 3 डिवाइड करो, 3/3 1, 4 to 6 3 3 6 6 6 है, हाफ करो, 2 ही बार है ना, कितना आएगा 3। इनका भी सेम है, हाफ करो, कितना आएगा, जरा सोच के देखो 1 किसका आया, 5 से 10 सेकंड लगा दिएगा। इसीलिए कहा जाता है स्टडी अच्छे से करो। चलो भाई एक क्वेश्चन देख लो, अच्छे तो उन्होंने बताया था ना, आगे पीछे हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, सो हाउ you would connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm, also justify your answer। इसने कहा भैया ये बताओ कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 ओम वाले रेजिस्टर्स हैं, कितने हैं 3 हैं, कितने हैं देखो यहाँ लिखा कितने हैं 3 हैं, 3 रेजिस्टर्स हैं, इनको क्या करना 9 लाना है। तो जरा ध्यान समझना बेटा, सीरीज में क्या होता है ऐड होते चले जाते हैं। तो सीरीज में एक बात तो कंफर्म है कि अगर 6 6 6 3 बार जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि सीरीज में सब तो नहीं हो सकते, सब तो नहीं हो सकते और सेम है। तो मैंने भी पैरेलल का रूल बताया कि अगर पैरेलल करके सेम करोगे, तीनों को पैरेलल कर दोगे तो क्या होगा 6/3 = 2, जाना कितना है 9। तो सोचो इसका मतलब है कि 3 में से 2 क्या होंगे पैरेलल में जाने चाहिए, ताकि क्या हो सके शॉर्ट हो सके, कम हो सके। लो एक कॉम्बिनेशन देखो 6 6, अभी मैंने ट्रिक बताया, क्या ट्रिक बताया था, इनका हाफ कर दो, कितना है बेटा रिजल्टेंट 6 का हाफ 3 आ गया, और प्लस इसमें और क्या कर दो, ध्यान देना, अब इसमें और क्या कर दो थर्ड वाला ऐड कर दो, ये कितना है 6। तो ये दोनों मिला के क्या हो गए 3 बन गए। ये हो गया हमारा 3 और ऑलरेडी यहाँ पे क्या था 6। अब कैसे हो गए सीरीज में 3 ओम प्लस 6 ओम इक्वल्स टू 9 ओम। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, माइंड का ग्रोथ करो, माइंड का ग्रोथ करो। क्वेश्चन हो गया पहला, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंबाइन 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल एंड आफ्टर दैट the left resistor will be connected in series। ओके, फिर आप सॉल्व करके दिखा दीजिएगा। एनी डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वाट्स इन द रेजिस्टर ऑफ 2। चलो मैंने कहा था ना सारा खेल फिगर का है, तो क्या हमने
सॉरी, सारा खेल फिगर का और मैंने बोला सारा खेल फार्मूले का है। तो क्या हमने फार्मूला याद रखा है? क्योंकि अगर हमने फार्मूला याद नहीं रखा तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई फार्मूले से ही काम करेंगे। अब जरा सोचो, आपने पावर का फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? तो इसका एक कॉमन फार्मूला आपने पढ़ा था, P इक्वल्स टू VI। क्या पढ़ा था आपने पावर का? क्वेश्चन क्या पूछा है? पावर पूछा गया है, तो पावर का फार्मूला आपने क्या पढ़ रखा है? P इक्वल्स टू VI। तो मेरे बच्चे अगर हम देखें तो हमारे पास R दिया है, V दिया है, ये दोनों सीरीज में है क्या? तो 2 1 3 हो जाएगा क्या? तो हम पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 3 1 2 1 3 ओम। ठीक, और हमारे पास क्या है? V है, V इक्वल्स टू 6 वोल्ट। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 6 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस हमारा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम। हमको पूछा क्या है? पावर। तो क्या हम यहां से बात कर सकते हैं कि हमारे पास आई की जरूरत ही नहीं है? आई हमारे पास है नहीं, आई देंगे नहीं, इसको क्यों हम कैलकुलेट करें भाई? तो हमारे पास V का फार्मूला होता है ना, क्या होता है? I का फार्मूला पढ़े हो ना, हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर। तो अगर I को निकालेंगे V अपान R, तो आई यहाँ क्या लिख सकते हैं? V अपान R। तो फार्मूला बना कि नहीं बना? P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान R। मैंने बेसिक से बताया, डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे? V स्क्वायर अपान R, V की वैल्यू कितनी बेटा? 6 इंटू 6, R कितना है? 3, काट दो, 6 2 जा 12, 12 क्या? वाट। 12 क्या आएगा? वाट आएगा। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? इसने लिखा ना मोर कंज्यूम्ड इन वाट्स, ठीक है। अच्छा हाँ, अब देखो ये तो हमने पूरे का निकाल दिया, अगर पूरे का सर्किट पूछता तो थोड़ा देखना, इसने किसका पूछा है? ओनली 2 ओम का। किसका पूछा है? 2 ओम का। तो अब यहां देखना जरा, जब 2 ओम पर जाओगे, किस पर जाओगे? 2 ओम पर जाओगे, तो हमने पूरा करंट कितना लिया, ये भी ध्यान देना। हमने पूरा करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना पूरा करंट निकाले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जो R निकाल रहे हैं, R तो पूरे का आ रहा है। इसने पूछा किसका है? इसने पूछा है केवल 2 ओम का। तो हमारे पास I की जरूरत पड़ेगी। चलिए, ये हमने कब के लिए बताया? अगर पूरे का पूछता तब के लिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन मेंशन किया गया। क्या कंडीशन दिया गया? कंडीशन दिया गया है कि आपके पास कितना होना चाहिए। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था ना, मैंने क्या कहा? कितना होना चाहिए? 2 ओम में। तो जब हमारे पास V और R आ चुका है, हम I निकाल सकते हैं। I इक्वल्स टू V अपान R, क्योंकि सीरीज में है तो I तो कांस्टेंट रहेगी, I चेंज नहीं होगी, इसलिए हम I ले रहे हैं जो कांस्टेंट रहे पूरे सर्किट में। तो I इक्वल्स टू V बाई R। V क्या है? V हमारे पास था 6, R कितना है? 3, I कितना है बेटा? 2 एम्पियर। अब ध्यान देना, I हमारे पास है 2 एम्पियर। अब अगर I 2 एम्पियर का है, ठीक है, I 2 एम्पियर का है, तो जरा सोचो, यहां से जो भी करंट जाएगा वो क्या करेगा? उसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमको निकालना किससे है? I और R से। तो उल्टा कर दो, ये जो हमने V को बताया था, और V का मतलब क्या होता है? IR। IR तो हम क्या करेंगे? हम P इक्वल्स टू IR इंटू I कर देंगे। तो अब क्या बनेगा? अगर हम P इक्वल्स टू IR इंटू I कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। क्या आएगा? P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। बात समझ गए क्या? क्लियर है? चल बेटा, अगर P इक्वल्स टू I स्क्वायर R करेंगे तो I हमारे पास अभी कितना आया था? 2 एम्पियर। तो 2 का स्क्वायर इंटू किसका? R। R कितना था? R कितना आया था? 3 ओम। ये कितना था? एम्पियर में था। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये भी ध्यान देना, मतलब जब किसी एक का पूछेगा तब क्या करना है। तो 12। अब 12 में क्या करना है? 12 पावर है तो क्या लिखेंगे? वाट लिखेंगे। तो याद रखना कि 2 ओम जो हमारे पास रजिस्टर है, इसमें जो पावर कंज्यूम हो रही है वो कितना हो रहा है? 12 वाट हो रहा है। अब क्लियर है ना? तो मैंने दोनों बता दिया कि पूरे का पूछेगा तो क्या करना था, पूरे के लिए हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, काफी समझे रहिए। अगर इस तरह का है कि किसी स्पेसिफिक की बात करेगा
तो हम ये देखेंगे कि कैसा कॉम्बिनेशन है। अब देखना, ये क्या था, सीरीज में था इसलिए हमने आई को लिया। अगर क्या होता, अगर ये क्वेश्चन पैरेलल में होता तो हम आई को नहीं लेते, क्योंकि पैरेलल में हमारे पास आई कांस्टेंट नहीं होती है, वी कांस्टेंट होती है। बात समझ गए ना? तो जो कांस्टेंट होता है हम उसके आधार पे काम करते हैं, क्योंकि ये किसी में चेंज नहीं होगा। आई कांस्टेंट था तो इसके लिए भी था, इसके लिए भी था। ऐसे जब पैरेलल में होगा तो वी कांस्टेंट होगा, तो क्या करेगा, तो अगर आई की टर्म में आया रहेगा तो फिर आई से हमको वी फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा बेटा, इन ए हाउस 2 बल्ब्स ऑफ 50 वाट ईच आर यूज्ड फॉर 6 आवर्स डेली एंड एन इलेक्ट्रिक गीजर ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर डेली। तो ध्यान समझो, हमको क्या करना है, कौन कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो हम लिख देंगे। तो सीधी सीधी बात है, हम कहते हैं भाई वाट पर आवर अपॉन 100। तो अब जरा देखो, हाउस में बल्ब है, तो जो बल्ब्स हैं, अगर हम बल्ब की कंडीशन में जाएं तो हमारे पास कितने बल्ब्स हैं? 2 बल्ब्स हैं। 2 बल्ब्स कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे? तो जरा देखना, 2 बल्ब्स हैं 50 वाट ईच, तो 2 बल्ब 50 वाट मतलब हो गया 100 वाट, बताया था ना, इनटू आवर, कितने आवर्स? 6 पर डे है, ध्यान देना। लेकिन 30 डेज की बात कर रहा है, इनटू 30, तो मतलब अगर 2 से देखेंगे, अगर एक बल्ब है ये हमारा 50 वाट का है, 2 बल्ब हो जाएंगे तो 100 वाट हो जाएगा, 100 और फिर 6 आवर पर डे चल रहा है, 600 वाट कंज्यूम करेगा। और ये 30 डेज कंटिन्यू ऐसे चलेंगे तो 30 कर देंगे, तो ये वाट आया। अपान में क्या करेंगे? 1000 करेंगे, ताकि किस में आए? किलोवाट में आए। यूनिट की बात करनी होगी ना, तो 1 1 1 1, ठीक है। तो बचा क्या भाई? देखो 2 5 जा 10 और 10, 6 3 जा 18। तो हमारे पास यहाँ क्या दिखा कि ये जो भाई साहब हैं 18 किलोवाट, कितना? ये KW है, 18 किलोवाट यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। अब ध्यान समझना, तो ऊपर आवर था, ये हो जाएगा, समझ गया ना बात को? अब क्या करना है, एक गीजर है 1 किलोवाट 1 आवर, लिखा ना 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर डेली, 1 घंटे रोज चलता है 30 दिन तक। तो सीधी सी बात है कि भाई 1 किलोवाट इंटू 1 आवर इंटू 30 डेज, कितना आएगा? 30 किलोवाट। समझ गए ना बात को? समझ गए ना? चलो, अब ये कह रहा है 8 रुपीज पर किलो वाट आवर का सिस्टम चल रहा है। तो बेटे, तो यहाँ पर देखो आवर का यूज भी होता है, किलोवाट आवर क्यों बोलते हैं, पर आवर नहीं, किलोवाट आवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने यहाँ से किलोवाट निकाल लिया, बट यहाँ पे आवर भी कैलकुलेट किया गया है, इसलिए किलोवाट आवर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ किलोवाट सर बता रहे हैं और यहाँ पे आवर लिखा, नहीं, किलोवाट आवर ही होता है। वो लोग जल्दी जल्दी किलोवाट बोलते हैं, तो ध्यान देना, जब यूनिट की बात करें किलोवाट आवर आएगा। 8 रुपीज के रेट से है, तो अगर हम उसका क्या लिखेंगे, अगर टोटल कॉस्ट लिखेंगे कंजप्शन की, तो कितनी आएगी? 8 का मल्टीप्लाई कराना बस, 18 प्लस 30 इंटू कितना? 8। ये ध्यान देना, 18 प्लस 30 इंटू 8, तो 30 गीजर का, 18 बल्ब का, 8 रुपीज के रेट से, तो 48 इंटू 8। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, राइटिंग करना अपना बैठ के, टाइम ज्यादा ना लगाओ। ठीक है, 48 हो गया इंटू 8 हो गया, अच्छा 80 30, ठीक है, हो गया 8 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 6 38। क्लियर है? क्लियर है बात? तो 384, कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? रुपीज इतना तुम्हारा भाई क्या आएगा? 4 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 11 महीने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझने का प्रयास करो, मस्त करोगे। हम और तेज करा सकते हैं, बट तेज करके क्या करोगे, पेपर में लिखना भी तो रहेगा। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आप खुद कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है? और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। आज से लेकर पूरा बोर्ड एग्जाम कवर कराएंगे, फिर क्लास 11th के लिए भी
जल्दी पूरी व्यवस्था देंगे, तो ध्यान देना। अब देखो क्या क्या है, हमने यहाँ पे देखा ये दोनों सीरीज में है, ये इसके साथ यहाँ अटैच हुआ है, तो इन दोनों के सीरीज में करेंगे जाएगा 20, ये ऑलरेडी 20 है, तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों पैरेलल में है। पैरेलल का मैंने गजब का आपको रूल बता दिया, हाफ कर दीजिएगा अगर सेम होगा तो कितना आ गया 10। ओवरऑल आंसर ला दो 10, ये कितना है 20, ये कितना है 10। आर ऑल द फेज रेजिस्टर्स इन सीरीज? यस। 10 10 20 इज इक्वल टू 40। खत्म कर लेना, ठीक है, ठीक ना। हाँ, और अगर कॉन्सेप्ट चाहिए, मतलब एक बार सर पूरी फीस का फॉर्मूला बता दीजिए, 20 मिनट देना बस, अलग से वीडियो बना के दे देंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फिर करना मस्त मस्त। द रेजिस्टेंस ऑफ ए, लर्न नहीं करना पड़ेगा, टेंशन मत लेना। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज 60। तो यार ध्यान दो भाई, एक क्वेश्चन देख लो, समझ जाओगे कहां का है। चलो, लेंथ 3 मीटर बता रहा है, तो मतलब L इक्वल टू 3, L इक्वल टू 3, रेजिस्टेंस 60 मतलब 60 ओम, कितना हो जाएगा R 60 ओम। इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 4 into 10 power -7 मीटर, राउंड लिखा है, यहां मीटर में स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, इसको हम आप ही के कॉन्सेप्ट सिखाते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कैसे, आपका कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, देखिए आपको आपके क्लास में बताया गया था ऑलरेडी, जिस टीचर ने पढ़ाया होगा आपको ना डेरिवेशन में बताया होगा कि होता क्या है ऐसे क्वेश्चंस में। आपको बताया गया था कि जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब लेंथ हम इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कंडक्टर का, ठीक बेटा। दूसरी बात, फिर एक आता है जो आर होता है, इनवर्सली होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन क्या है, जैसे वायर है हमारा, तो वायर के पास ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये सर्कुलर होता है, याद रखना। जैसे केबल बोल देखे हो ना, केबल भले इस टाइप की हो लेकिन इसके अंदर बेटा ना जो मेटल का वायर होता है उसका एंड हमेशा सर्कुलर ही होता है, ये ध्यान देना। तो इसलिए इसकी एरिया की बात करेंगे, तो यही होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो यहां लिखा है क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जब दोनों को मिलाए थे तो आपने पाया था R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, क्या पाया था आपने, L अपॉन A। अब जरा देखिए, यहीं पर आपने कांस्टेंट भी ले लिया था, उस कांस्टेंट का नाम क्या था, उसका नाम था रो। तो आपने पढ़ा था R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, इसलिए बता दे रहे हैं कि एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा और इजीली फिर कर पाएंगे। अब अगर हमको रो निकालना क्या है, ये तो आपने पढ़ा था कि जो यहाँ पे कांस्टेंट आता है वही क्या है, वही रेजिस्टिविटी है। इसको और एक नए नाम से जानते हैं, क्या नाम है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहे चाहे रेजिस्टिविटी, सेम फार्मूला। तो बेटा जैसे हम रो को रोकेंगे, ए ऊपर एल नीचे, तो फार्मूला बन जाएगा रो इक्वल्स टू आर, देखो इधर आ गया अपान में एल आ गया। कहो यस सर, समझ में आ गया, क्या यही फार्मूला लगेगा, वेरी गुड। तो अब देखो मैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे वीक भी हैं कुछ, तो वो समझ लेंगे, और जो सुपर फास्ट है उनकी बात अलग है, उनके लिए तो मैं इसके बाद जो भी सीरीज लेके आऊंगा रात में वो मजेदार होगी। जैसा तुम्हारा इस पे रिस्पॉन्स रहेगा, जैसा फीडबैक मिलेगा हमको, वैसी क्लास लेंगे, ठीक है। अगर जरूरत रहेगी, लगेगा हाँ सर पूरा करा दीजिए, कमेंट भर भर के डाल देना, ठीक है, कमेंट भर भर के डाल देना। और डायरेक्ट अगर कांटेक्ट करना होगा तो नंबर नोट कर लेना 9616646578। जो भी साइंस में पूछना हो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक पढ़ना, जो भी करना हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना। और हाँ, मैथ्स की भी पूरी की पूरी क्लास लेंगे इस पर, ठीक, इसकी मैथ की भी। आओ देखते हैं, मैथ सोशल इस पर चलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं, पहले फार्मूले पाते हैं। फार्मूला क्या है बेटा हमारा, फार्मूला हमने बताया रो इक्वल्स टू, अभी हमने बनाया आर ए अपॉन एल। आर क्या है, देखो
60, एल क्या है बेटा 3, ये कितना है 4 इंटू 10⁻⁻7, 3 से काट दो 20, 24 जा 80 इंटू 10⁻⁻7। रूल क्या कहता है कि इस तरह का कुछ नंबर नहीं दिखना चाहिए, इसमें पॉइंट होना चाहिए। तो मान लो अभी पॉइंट यहाँ है, यहाँ से यहाँ आएगा, तो जब राइट से लेफ्ट आते हैं पावर प्लस में ऐड होती है, तो हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻7 थी, जब एक प्लस में ऐड होगी तो -7 + 1 कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6। क्या है याद रखना, ये था ओम, ये था मीटर स्क्वायर, ये था मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो उसको बोलते हैं ओम मीटर। समझ गए का आंसर। नेक्स्ट, और फ्रेंड्स लोग को शेयर कर देना, तुम्हारे सपोर्ट की मुझे जरूरत है। बाकी रही बात क्लास की, तो मैथ में गारंटी बता रहा हूं 80/80 लाना, कोई टेंशन नहीं है। और साइंस तो अभी वैसे निपटा देंगे यार, साइंस टेंशन मत लो। 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे पूरी साइंस खत्म हो जाएगी। बस फीडबैक देना अपना। स्टेट ओम्स लॉ, राइट द फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R of the parallel combination of 3 resistors of value R1, R2 and R3। ठीक, इसने कहा कि R1, R2, R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। सिंपल सी बात, देखो ट्रिक पे जाया करो, आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूं, करना समझ में आई गया आपको। R है तो मैंने कहा इसका आधा होगा, R/2 आया क्या इसका। अब जैसे फिगर है, ए पहले वाला है R, ए हमने नया वाला बनाया R/2। क्या अब दोनों सीरीज में है, कहो हाँ, कहो हाँ। अब दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे। अब देखो ये हाफ है, एक कंप्लीट है, 1 में हाफ जोड़ते हो 1.5 आता है, 1.5 को हम 3/2 बोलते हैं। क्या हम इसको 3/2 बार लिख सकते हैं, कहो यस सर। जिसको नहीं आएगा वो बता देगा कि सर शॉर्ट मत बताया करिए, पूरा और अच्छे से बोल दिया करिए, वो भी कर देंगे। एक क्लास तुम्हारे पास जो जा रही है मेरी तरफ से, ये मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि मैं वो टीचर हूं जो अपने मन से नहीं पढ़ाऊंगा। आपको कैसी नीड है, कैसा पढ़ना चाहते हैं, वेल एक्सप्लेन्ड चाहिए, तेजी में चाहिए, तेजी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, सारी चीजें, बस प्रॉब्लम बताना। सेकंड केस में फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। चलिए तो भाई पूछे क्या था। अच्छा, फर्स्ट में इसने कहा था स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप बता दीजिएगा, ये आपने रट रखा है। अभी हम क्योंकि क्लास जो ले रहे हैं, और हाँ थ्योरी की भी क्लास ही बताना, अभी तो मैं न्यूमेरिकल बस देख रहा हूँ। कह रहा राइट द फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ केवल देखना डेरिवेशन नहीं है, कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। ओनली फार्मूला, तो डायरेक्ट बस लिख देना कि 1/R इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब कह रहा है ऊपर पूछ रहा है पहले फार्मूला, फिर फार्मूले के बाद उसी फार्मूले का यूज करके लगाना है क्वेश्चन। क्लियर? लास्ट जो मैंने लिया था इसमें से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कई बार ऐसा जब टफ पेपर बनाया जाता है, जब बच्चे कहते हैं सर पेपर वो टफ आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जिसमें बच्चों को समझ में नहीं आता। आओ समझाते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा तुम लोगों से हट के आ जाता है जिसमें बहुत 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 कंफ्यूजन होती है ना। चलो, ये मस्त क्वेश्चन है, कंफ्यूजन दूर कर लेना, इसलिए इसको लास्ट में बता रहा हूं, सुन लो। आई और वी ग्राफ से, आई और वी ग्राफ में ध्यान देना, ये जो ग्राफ की लाइंस बनती हैं, ग्राफ की क्या बनती है, लाइंस बनती हैं, ये स्लोप होती है, इनको हम स्लोप बोलते हैं। मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है ये कम है और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ज्यादा है और ये और ज्यादा है। तो ध्यान से देखो, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जिसका स्लोप कम होगा, जिसका स्लोप कम होगा, कम होने का मतलब क्या है, देखो स्लोप कम होने का मतलब यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो इतना था बट आई पर इतने ऊपर ही गया, देखो आई पर इतना ही गया ना, आई पर इतना ऊपर गया। तो जब करंट के अकॉर्डिंग कम शो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा मिल रहा है, ऊपर देखो उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस पे इसमें करंट ज्यादा जा रहा है, इतने ही पोटेंशियल डिफरेंस पर इसका करंट और ज्यादा जा रहा है, ऊपर तरफ क्या है, करंट है। तो हम जानते हैं कि जब करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस
हल्का है, और जब करंट कम फ्लो हो रहा है इसका रेजिस्टेंस भारी है, मतलब उसका क्या है, क्या जो आपका रेजिस्टिविटी है वो क्या है, इसकी रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है। तो अब जरा देखो, तो हमने क्या देखा, ऐसे समझ में आ गई बात कि जब पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो जरा, अगर यहां से भी देख ले, कंपेयर कर देखो, इनके पास रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, इसलिए करंट इनमें देखो कम लेवल तक फ्लो होगा। अब इनको अगर यहां बढ़ा लेते तो ये हाल फिर देखो कि उस पर है, लेकिन यहाँ पे करंट क्या हुआ, बढ़ गया। और ऊपर जाओ, अगर यहां आता तो पता चला यहां पहुंचता, और ज्यादा करंट बढ़ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर जिसमें करंट ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस कम है, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर जिसका करंट कम है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। बात समझ गए। एक तो मैंने ये मेथड एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया, दूसरा मैं जो यहां बता रहा हूं ये वाला तरीका, इसका बस सब शॉर्टकट देख लो। शॉर्टकट क्या है, जब भी कभी वी आई ग्राफ से क्वेश्चन आएगा तो जिसका स्लोप लीस्ट होगा, लीस्ट मतलब सबसे कम, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हम यहां लिख दें R1 और यहां लिख दें R2, तो R1 बड़ा है R2 से, बाकी खुद समझदार हो। कमेंट में इसका आंसर आप खुद बताइएगा। मैंने क्या कहा, R1 बड़ा है R2 से, मतलब जिसका स्लोप कम होगा, जो एक्स एक्सिस से नजदीक होगा, नियरेस्ट होगा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जो एक्स एक्सिस से दूर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब आप बताइएगा कमेंट में इसमें से आंसर कौन सा है, लिख दीजिएगा कि लास्ट वाले का आंसर ABCD जो भी होगा। मजा आया क्या? अगर अच्छा लग गया हो तो बता देना कि गुरुजी पूरी साइंस कंप्लीट करा दीजिए, नहीं तो यही वीडियो बना के छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स मिले तब तो मन करेगा बनाने का, समझ गया ना। ये तो कुछ भी नहीं है, मैराथन लगाऊंगा 3 घंटे की लाइव में, फिनिश। ओके, बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करो जर्नी यहां से। अगर तुमने 1 साल में कुछ नहीं पढ़ा है, मैं वादा करता हूं अगर 3 to 4 आवर्स में न करा दो फिर बताना भाई, ठीक है। ओके, स्टडी मन से करो।